केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार भी लड़कियों ने धाक जमाई है। आपको बता दें, पंचकुला के सेक्टर 15 के भवन विद्यालय की छात्रा सृष्टि ने 10वीं में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। और आपको बता दें कि इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद सृष्टि के घर में खुशियों का माहौल है और उनके परिवारजनों द्वारा उसे मुंह मीठा कर उसको बधाई दी जा रही है। आपको बता दें, सृष्टि ने सीबीएसई की ओर से जारी देश के करीब 20 संयुक्त टॉपरों में जगह बनाई है और वह ट्राई सिटी की टॉपर भी बनी है। कहते हैं कि होनहार बीरबान के चिकने चिकने पाप, इसी कहावत को चरितार्थ करती है आज हमारे सामने सृष्टि शर्मा। तो सृष्टि जी, जो असाधारण आपने ये सफलता हासिल की है, तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो सृष्टि जी, सबसे पहले बताइए कि इतनी असाधारण असफलता जो शायद सोची भी नहीं होगी एक बार तो ना, नहीं, तो कैसा लग रहा है आपको? सर मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराकर, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराकर कि आज वो कह सकते हैं कि हाँ हमारे दिखाया। एंड मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत थैंकफुल हूँ मैं भगवान जी को, बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ थे, उनकी वजह से ही हो पाया। सृष्टि, जैसे कि 500 में से 500 सोच के बड़ा अजीब सा लगता है ना कि एक पॉइंट नहीं छोड़ा हमने तो। हाँ जी, बिल्कुल ही चक्का चौका सारा इकट्ठा कर दिया है ना। हाँ जी हाँ। तो किस तरह का टाइम टेबल बनाया, कैसे सोचा था कि मैं किस तरह पढ़ाई करूं, किस तरह क्या करूं, बताएं। मैम एक्चुअली मैं कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती थी बचपन से। मेरी मम्मा को लगता था कि ऐसे प्रॉब्लम आएगी मुझे आगे जाके, तो वो हमेशा टाइम टेबल बना कर देते थे मुझे, बट मुझसे फॉलो नहीं होता था। मैं सोचती थी कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को टाइम बाउंड नहीं कर सकती हूँ कि ऐसे 1 घंटा मैथ्स करना है या 2 घंटे साइंस करनी है। तो आई यूज टू मेक अ प्लानर, डेली प्लानर बनाती थी या कई बार वीकली भी बना लेती थी कि इस दिन मुझे ये सब कंप्लीट करना ही करना है और ये कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे वो जितने मर्जी टॉपिक्स हों, जो मर्जी एक्सरसाइजेस हों। तो ऐसे पढ़ती थी, कंटिन्यूसली पढ़ती थी, बुक्स में ही बैठी रहती थी, पूरा दिन बुक्स में ही सो जाती थी, फिर बुक्स में ही उठती थी। तो बस ऐसे हो गया। सृष्टि, आपने तो प्लानर बनाया, टाइम टेबल बनाया नहीं आपने कोई, है ना? नहीं। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो लगा कि ये तो मेरा बड़ा फेवरेट है, ऐसे तो मेरे 200 नंबर तब भी कम है, ऐसा सब्जेक्ट कोई है आपका? मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। साइंस को लेकर मैं कहूँगी मैं 98% श्योर थी 100 के लिए साइंस में। बिकॉज जब हम आए थे तो मैंने मैम के साथ जब एग्ज़ाम डिस्कस करा तो मुझे पता चला कि मैं आई हैव नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क। एंड तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। मेरे को कॉन्फिडेंस था अपनी साइंस पर, मैथ्स पर भी था थोड़ा बट इतना भी नहीं था, और लैंग्वेजेस पे भी था, बट मुझे हमेशा से था कि एक ग्रामेटिकल एरर या फिर एक स्पेलिंग एरर तो हो ही जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। तो अच्छा था सब। और ऐसा कोई सब्जेक्ट जो लगा ये तो बड़ा कठिन है या चुनौतीपूर्ण है, उसको कैसे आपने वो किया? मैं कहूँगी शुरू से मुझे कोई सब्जेक्ट आज तक कोई ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। मैं हर सब्जेक्ट को अच्छे से, मैं ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट जो मर्जी हो, मैं सबको मेन सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करती थी। हर एक टेस्ट, हर एक छोटी चीज़ की प्रिपरेशन पहले से ही बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही करती रहती थी। तो मेरे लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर मुझे कभी कुछ डिफ़िकल्ट लगता था तो मैं उसमें अपना इंटरेस्ट बना लेती थी कि मैं उसको पसंद करने लग जाती थी, तो फिर वो मुझे आसान लगने लग जाता था। सृष्टि, बहुत छोटी उम्र है, इस उम्र में देखा बच्चे मोबाइल्स हो गए हैं, ये अपना मोबाइल से अपना टीवी एंजॉय लग जाता है, तो क्या आपका कोई मन नहीं हुआ इस सब? सर मैम मन करता था। मैं कहूँगी मैंने 2 साल, मैं कहूँगी 9th-10th में मैंने कोई मूवी भी नहीं देखी अभी। और पापा कहते थे 10th की छुट्टियाँ हो जाएंगी ना फिर देखना, बस 2 साल पढ़ ले, 2 साल पढ़ ले। तो ये चीज़ थी मेरे अंदर कि बस एक बार मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, कि रिग्रेट ना हो मुझे फ्यूचर में जाके कि मैं और अच्छा कर सकती थी। मुझे बस ये था कि ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होने की बात रही तो ये हमारे हाथ में ही है। फ़ोन तो अब हम कहेंगे कि हर एक बच्चे की पॉकेट्स में है और सबके लिए एक्सेसिबल है फ़ोन, बट ये अपने अंदर से होगा अगर कि हाँ मुझे अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है, मेरे पास बस एक मौका है, मुझे अपनी जी जान लगा कर मेहनत करनी है, तो मैम बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। फ़ोन कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। भगवान जी में मन लगाइए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, वो पक्का आपकी मदद करेंगे। जी जान का असर है, चमत्कार हो गया, है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी।
अच्छा, आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या करना है आगे? मैम अभी मैंने नॉन मेडिकल चूज़ करी है, आगे जाकर मुझे आईआईटी बॉम्बे से सीएस इंजीनियरिंग करनी है बट उसके बाद रुकना नहीं है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहूँगी, बुक्स लिखना चाहूँगी, बहुत कुछ सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग का शौक है मुझे, तो उसमें कोई कोर्स करना चाहूँगी। तो मतलब कभी रुकना नहीं है, सीखते रहना है और सिखाते रहना है, गाइड करना है अगर मैं किसी को गाइड कर पा रही हूँ वैसे। सृष्टि, रुकना नहीं है, चलते रहना, बहुत अच्छी लाइन बोली है आपने। तो जैसे कहते हैं आपने आईटी उसमें भी करना है, बुक्स भी लिखनी है, लेकिन एक एम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, ऐसा कुछ एम कि मैंने ये बनना है, यहाँ पे खत्म होना है? मैम बनना तो बहुत कुछ है मैम, बनना तो वैसे मैम अच्छा इंसान ही होता है। मैं चाहूँगी कि मुझे अभी भगवान जी पर जितना विश्वास है मैं उनको दे रही हूँ सारा क्रेडिट, आगे भी बस यही देती रहूँ। मुझे बस ऐसा इंसान बनना है और मेरी कोई डिमांड नहीं है कि हाँ इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहना है और सीखते रहना है हमेशा। जी। तो सृष्टि, जैसे आपने कहा पेरेंट्स को, कोई गेम्स में भी आपकी हॉबी है कि मैंने ये गेम में आगे बढ़ना है? मैं सच कहूँ, मैंने अपनी सारी हॉबीज़ को साइडलाइन कर लिया था पढ़ाई के लिए। मैंने पढ़ाई को ही अपनी हॉबी बना लिया था और शायद तभी हो पाया है। गेम्स मुझे शौक था बट मैं इतनी अच्छी नहीं थी। जब भी पीटी का या फिर गेम्स पीरियड होता था तो मैं ज़रूर खेलती ज़रूर थी बट मैं एक प्रोफेशनली कोई गेम में नहीं थी। देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिकेट वगैरह, बट ऐसे एज सच कोई वो नहीं था। मम्मी पापा रिश्तेदार सबका क्या हुआ है? मतलब पूछने की बात है नहीं है, वो तो वैसे आज फ्लाई इन स्काई है ना। हाँ पर फिर जी। भी कैसा लग रहा है उनको? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मम्मा तो थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग जाते हैं जैसे ही किसी का फ़ोन आता है, जो भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है, मम्मा बहुत इमोशनल। कल मेरे पापा भी रोए, मैंने फर्स्ट टाइम रोते हुए देख रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा को इतना प्राउड फील हो रहा है, मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को इतना प्राउड फील हो रहा है मुझ पर। मेरे पापा कहते हैं मैं उड़ रहा हूँ कल से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बैठा हूँ खड़ा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो बस मैम यही खुशी है मेरे लिए। जो बच्चे हैं आज के, हाँ जी। छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे भी हैं, कुछ आपकी क्लास के भी होंगे, कुछ बच्चे पीछे भी रह गए होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज ये है कि हार नहीं माननी है, ट्रस्ट रखना है। अपने पर नहीं होता कोई बात नहीं, भगवान जी हैं वो देख रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं उन पर ट्रस्ट रखिए, कोई बात नहीं। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और अगर आपको कभी कभार वो डांट भी देते हैं या कुछ कह भी देते हैं तो वो आपकी बेनिफिट के लिए ही है, उसको नेगेटिवली मत लेके जाइए। वो एक टेम्परेरी फेज़ है, हमेशा ये याद रखिए कि उनका परमानेंट फेज़ क्या होता है, कि वो हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं, आप में उनको इतना कॉन्फिडेंस है, वो इतना प्राउड फील करते हैं आपको लेकर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है।